पाठ 18 भारत रत्न डॉक्टर कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भारत में ही नहीं सारे विश्व में विख्यात हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आज इनकी प्रतिभा के बल पर भारत को परमाणु बम धारक और अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापक देशों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु की तीर्थ नगरी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 को मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिताजी मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। जिस उम्र में बच्चों को केवल खेल कूद से लगाव होता है, उस उम्र में ये अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में हुई। डॉक्टर कलाम ने तिरुचि स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात IIT चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर कलाम ने सन 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अपनी सरकारी सेवा आरंभ की। यहाँ इन्होंने 5 वर्ष तक परिश्रम किया। उसके बाद सन 1963 में ये भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए और SLV-3 के परियोजना निदेशक बन गए। इनके निर्देशन में भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रबंधन का कार्य पूर्ण हुआ। सन 1982 में ये पुनः DRDO में आ गए। यहाँ आकर इन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए एकीकृत प्रक्षेपास्त्र परियोजना को मूर्त रूप दिया। यह तमन्ना इनके मन में बहुत पहले से थी। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार व रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का पदभार संभाला। उसके बाद ये नवंबर 2001 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्य करते रहे। इनकी देखरेख में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल आदि प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ। देश के लिए की गई इनकी महान सेवाओं के लिए इन्हें सन 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया। सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1997 में ही राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया। ऐसे महान वैज्ञानिक ने संसार के सबसे बड़े गणतंत्र राष्ट्र भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई 2007 तक विभूषित किया। डॉक्टर कलाम मांसाहारी परिवार से संबंधित होते हुए भी पूर्णतः शाकाहारी थे। तमिल भाषा के प्रति इनका स्नेह था। ये कवि और लेखक भी थे। इन्होंने इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा 2 पुस्तकें लिखी हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति इनकी असीम आस्था थी। इनकी प्रिय एवं आदर्श पुस्तकों में से एक श्रीमद् भगवद गीता थी। डॉक्टर कलाम को नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करना और उनके साथ घंटों खेलते रहना बेहद पसंद था। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक बार इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मेरा सपना भारत को विकासशील देश से विकसित देश में बदलना ही है। इसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले भारत को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। दूसरे, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा। तीसरे, विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान का दर्जा हासिल करना होगा। इनका लक्ष्य भारत को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर पहुंचाना था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलांग के भारतीय संस्थान में एक रहने योग्य पृथ्वी बनाना पर व्याख्यान देने के लिए गए। अपने व्याख्यान के 5 मिनट बाद वे गिर गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 7:45 पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम के P. कुरुम्बू मैदान में आराम करने के लिए रखा